Hey, what's up, everybody? This is Nitin here, presenting live analysis for Nifty, Bank Nifty, and stocks for 25th of Jan. Okay, so let's jump to Nifty. So what we shared this morning, मैंने बुल बेस शेयर किया था. लेट मी ओपन दैट. ओके, तो बुल बेस को वॉज -16 और इसका मतलब होता है -16 मतलब मॉडरेटली बियरिश. ये वाला मॉडरेटली बियरिश. मार्केट में रिमेन रेंज बाउंड फॉर द मोस्ट ऑफ द डे विथ बियरिश इंक्लिनेशन. तो अकॉर्डिंगली मार्केट अभी थोड़ा जब भी ऊपर जाता है नीचे गिरता है. तो बियरिश इंक्लिनेशन के हिसाब से अपने को अभी आज मार्केट को देखना है. बुल और बियर्स, these are bulls and bears actually according to my indicator. Okay, these are bulls and bears. Okay, और यहाँ से आज डे स्टार्ट हुआ 9:15 का कैंडल है. तो देखो कि बीच में एक बुल आने की कोशिश किया लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बियर्स ही है यहाँ. तो अभी फिलहाल के लिए भी बियरिश इंक्लिनेशन ही है. तो इट इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन. About levels, these are the levels actually you can see. That means 10 day these are the important one. Apart from that, I will draw some extra levels for you which are very important one. Okay. This is important level. Here is the market, right? This one is the one where you might see the reaction. ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और ये है. तो ये लेवल्स है जहाँ अपने को मार्केट का रिएक्शन दिख सकता है. यानी अभी यहाँ मार्केट है, ऊपर गया, यहाँ से अपने को एक थोड़ा रिजेक्शन मिल सकता है. तो यहाँ नीचे जाएगा, समझ इसके ऊपर गया तो यहाँ भी एक रिजेक्शन मिल सकता है. नीचे आके यहाँ इस लेवल तक आया तो यहाँ से हल्का सा ऊपर. लेकिन अपने को क्योंकि आज अपना स्कोर इज -16 बियरिश साइड में है तो हम सिर्फ ये इंफॉर्मेशन के लिए रखेंगे. लेकिन वी विल नॉट टेक एनी एक्शन ऑन दिस वन. तो लेकिन ऊपर गया तो हम देखेंगे कि ये बुल्स और बियर्स कैसे उस टाइम पे फॉर्म होते हैं. उसके हिसाब से अपना एक्शन लेंगे. तो आई विल कीप अपडेटिंग यू ऑन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल ऑन दैट वन. ओके, तो ये हो गया निफ्टी का. बैंक निफ्टी का देखते हैं. बैंक निफ्टी का क्या है. बैंक निफ्टी का भी अकॉर्डिंगली उस स्कोर के हिसाब से मॉडरेटली बेरिश ही है. इसके बुल्स बेस एक्शन सिंस मॉर्निंग देखते हैं क्या है. देखो इसको तो स्टार्ट से ही बेरिश है. ये 9:15 का कैंडल है. ये 9:15 का कैंडल से ही बेरिश है. और अभी बीच में थोड़े एक दो बुल आए लेकिन ओवरऑल तो ये बेरिश है. तो ये और गिरने की कैपेसिटी रखता है. तो इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे. लेट मी ड्रॉ इट. ओके, ये इम्पोर्टेंट लेवल है और ये इम्पोर्टेंट लेवल होगा. नीचे में ये होगा यानी यहाँ से थोड़ा रिएक्शन मिल सकता है अपर साइड का. नीचे में फिर से ये लेवल, ऊपर में लेवल. तो दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी. अगर नीचे आया यहाँ से थोड़ा हल्का सा रिएक्शन मिल सकता है. लेकिन जैसा कि हमने बोला है कि अभी बियरिश अपना व्यू है तो यहाँ हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए रखेंगे. और ये भी व्याप है, ये इट इज़ ऑलवेज दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग लेवल. तो यहाँ आने के बाद तो हम एक रिएक्शन नीचे के साइड में देख ही सकते हैं. तो यहाँ पे नीचे के साइड में रिएक्शन देख सकते हैं. यहाँ पे नीचे के साइड में अपने को रिएक्शन मिल सकता है. तो दीज आर इम्पोर्टेंट लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी. अबाउट स्टॉक्स, तो स्टॉक्स का ऐसा है कि आज देखो मैंने 3 स्टॉक्स दिए थे स्टॉक्स का लेवल. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं फिर से रीड करता हूँ ताकि ये हर दिन मैं रीड करूँगा ताकि आपको याद रहे अच्छे से.
व्यू इज वेरी शॉर्ट टर्म, ग्रैब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग इनिशियल 1 to 2 hours एंड आवर व्यू विल बी इनवैलिड आफ्टर दैट। ओके, तो ये देखो, ये मैंने 2 बुलिश स्टॉक्स दिए थे, 1 बियरिश स्टॉक दिए थे, और यहाँ मैं लिखता भी हूँ कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहता है। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ऑफ द डे शुड मैच विद द बुलिश और बियरिश व्यू। यानी हम बोल रहे हैं कि बुलिश है, तो अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल भी बुलिश आती है तो समझ लो अपने व्यू के हिसाब से जा रहा है, और फिर थोड़ा नीचे आने के बाद उसके ऊपर एंट्री लेना है। और बियरिश है तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल थोड़ी रेड होनी चाहिए, फिर थोड़ा ऊपर के एंट्री के बाद हम उसको बियरिश व्यू लेंगे। ठीक है, तो और दिस व्यू विल बी वैलिड टिल 11 AM। तो इसके हिसाब से अपने SRF और टाटा पावर अपने व्यू के हिसाब से गए। ACC वेंट अगेंस्ट आवर व्यू, लेकिन अगर बराबर ये देखोगे तो कैसा होता है, ये तो एक दिन पहले का डेटा हो गया, लेकिन मॉर्निंग होते होते नहीं, मॉर्निंग तक का डेटा है, लेकिन हम स्टॉक लेवल का डाटा मॉर्निंग तक का नहीं देख सकते, यानी देख भी सकते होंगे, लेकिन एट दिस मोमेंट आई डोंट हैव दैट सिस्टम। तो इसलिए हमको पहले 5 मिनट का कैंडल भी देखना पड़ता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। और अपना व्यू बियरिश है तो अपने को एक बियर दिखना जरूरी है, वहाँ सिग्निफिकेंट बड़ा बियर। अगर बुलिश है तो सिग्निफिकेंट एक बड़ा बुल, यानी हम ये इंफॉर्मेशन देता है हमको कि ये अपने व्यू के हिसाब से बुल्स और बियर्स आज भी है जो कल थे, है ना। तो अभी देखते हैं ये क्या इनके साथ हुआ क्या। देखो, बैंक निफ्टी बोला था कि ज़्यादा ही बेरिश है, नीचे गिर रहा है, लेकिन यहाँ से हम थोड़ा हल्का सा ऊपर का रिएक्शन देखेंगे, लेकिन हम इसको रिएक्ट नहीं करने, अपना इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि व्यू बेरिश होने के कारण सिर्फ अपने को पता रहना चाहिए कि यहाँ से एक रिवर्ट मार सकता है, नहीं अगर किसी का शॉर्ट पोजीशन है तो यहाँ वो क्लोज कर सकता है बस। लेकिन यहाँ अप पोजीशन लेना इज़ नॉट वाइज टुडे, वाइज डिसीजन टुडे। तो हम बैक टू अपने स्टॉक्स पे आते हैं। तो SRF का देखते हैं पहले। SRF में हमने बोला था बुलिश व्यू रहेगा, तो ये ठीक है। इन द सेंस मॉर्निंग में अभी इसका बुल और बियर एक्शन भी देख लेते हैं क्या है। तो देखो, ये 5 मिनट कैंडल में ये बुलिश कैंडल आ गया था, ये वाला है 915 का। इसमें एंट्री नहीं मिला, लेकिन जब वो नीचे आता है, सपोर्ट में आता है, उसके बाद हम एंट्री लेके इसके ऊपर ग्रैब कर सकते थे। और ओवरऑल एक्शन के हिसाब से देखोगे अभी तो ये बड़ा बियर एंटर हुआ था इधर। यहाँ बुल और बियर्स अभी इक्वल है ऑलमोस्ट, लेकिन कल के हिसाब से, एक्शन के हिसाब से देखोगे तो बुल्स भारी है। तो यहाँ अभी भी ये थोड़ा बुलिश ही है, हालांकि गिरते हुए भी दिखेगा तो भी बियर्स आर नॉट दैट स्ट्रांग। ये कैंडल कितना भी बड़ा दिखे, लेकिन ऊपर के बियर्स उतने बड़े नहीं है, इसका मतलब यहाँ सपोर्ट के ऊपर अपने को ऊपर का रिएक्शन मिलेगा। टाटा पावर का भी हमारा बुलिश व्यू था। इसका मॉर्निंग से बुल्स और बेयर्स का एक्शन देखेंगे। तो दिस इज द 915 कैंडल या। तो ये पहला तो बियरिश बना और बाद में फिर से यहाँ अच्छे बुल्स आ गए। तो ये दिस इज एक्चुअली गोइंग एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू आवर व्यू। तो ये हमने बोला था कि ये बुलिश है, ऊपर आया, लेकिन ये हम ऊपर जाने के बाद नहीं ले सकते, अपने कोई तो भी सपोर्ट के पास आना चाहिए। ये सपोर्ट पे आया तब हम वहाँ अपना एंट्री ले सकते। तो यहाँ कंफर्मेशन हो गया, देखो यहाँ ही कंफर्मेशन हो गया कि बुल्स है मार्केट में। तो इसमें अगर नीचे गिरने के बाद इसमें एंट्री ले सकते, इसमें एंट्री में लेने के बाद ये अपना मुंह कैप्चर हो सकता था। और बियर्स कुछ बड़े नहीं है, मार्केट अभी यहाँ से दिखा रहा है कि गिर रहा है, वीवैप पे गिरने की कोशिश दिखा रहा है। तो आई विल सी दिस एज अ अपॉर्चुनिटी कि वीवैप पे ऐसा कैंडल होने के बाद ये स्टॉप लॉस खाने के लिए आया और अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इतना भी बड़ा बियर नहीं है जिससे मैंने ऐसा बोल सकते कि ये नीचे का मुंह चालू करेगा। अबाउट ACC, तो ACC देखो, पहले तो बुल और बियर का एक्शन देखते हैं। तो हमने बोला था कि ये बियरिश रहेगा, लेकिन सुबह से पहले कैंडल से ही ये देखो ये बुल्स है, बियर्स कैंडल बना ही नहीं है। तो जब तक एक तो भी कंफर्मेशन नहीं आता कि ये बियर्स है, बियरिश कैंडल तैयार होती है, तब तक हम वो अपना व्यू के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। तो उल्टा ये हुआ कि यहाँ तक तो ऐसा पता चला कि बुल्स ही ज़्यादा पावरफुल है आज। तो हमने देखो फिर व्यू भी चेंज किया टेलीग्राम चैनल में। कितने बजे किया? वी वर वेटिंग टिल फॉर दिस, राइट, मैंने बोला भी था फॉर
देखो यहाँ मैंने 931 को ये किया था, अपडेट किया था कि टू आउट ऑफ थ्री स्टॉक्स और व्यू इज करेक्ट फॉर 2 आउट ऑफ 3 स्टॉक्स, और एसीसी के लिए जो बिरिश व्यू है वो रॉन्ग हो गया। और मैं आई वाज एट 931 932 कि मैं फिर से एक होप लेके था कि शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये मेरे लेवल्स थे, ये लेवल्स पे ही वो था, लास्ट लेवल पे, जहाँ मुझे लगता कि यहाँ से शॉर्ट हो सकता है। लेकिन कंफर्मेशन वुड बी सच रेट बियर शुड कम एक्चुअली अराउंड दिस, दैट मीन्स ये टाइम के अराउंड है ना, ये 1-2 कैंडल के अराउंड ये ऐसा एक बियर आना जरूरी था, लेकिन उल्टा ये बड़ा बुली आया। तो थोड़ी देर राह देखी कि बियर आता है क्या, है ना। आई हैव गिवन अ कमेंट अकॉर्डिंगली, लेकिन वो आया ही नहीं, बियर वो आया ही नहीं। तो हमने फिर 953 को अपना व्यू चेंज कर लिया, और ऐसा ही इंट्राडे का खेल होता है। ये अपने को समझना चाहिए, अपना व्यू चेंज करते आना चाहिए, डिपेंड ऑन द डेटा। अगर हम स्टिक रहे अपने व्यू के ऊपर कि हमने बोला था सुबह बीरिश तो बीरिश रहेगा, इसलिए हमको रन टाइम डाटा देखते रहना चाहिए। तो रन टाइम डाटा के हिसाब से अभी दिख रहा है कि बुल्स भारी है, तो हमने क्या किया अपने व्यू का वो देखो, मैंने इसमें बड़े इसमें लिखा है, अरे यार ये बियर का एंट्री एक्चुअली स्पेलिंग गलत हो गया, ये एक्चुअली लॉन्ग वीकेंड इफेक्ट है। हाँ, तो बियर एंट्री हुआ ही नहीं है इधर, ओनली बुल्स आए सिंस मॉर्निंग से। और ये कितने बजे की बात है, 952 की। तो हमने 952 को बोला कि चलो हम बियरिश नहीं रहेंगे, उल्टा हम बुलिश बनेंगे, क्योंकि ये देखो पिछले दिन के कैंडल के हिसाब से बुल्स बहुत ही बड़े हैं। तो उल्टा ये बेटर अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक से ज़्यादा रिटर्न्स अभी अपने को इसमें मिलेंगे, क्योंकि अभी इसको हम क्योंकि ट्रैक भी कर रहे हैं, यहाँ बुल्स भी दिख रहे हैं, है ना, और बहुत भारी बुल्स है। तो हमने क्या बोला, नाउ वी विल बी बुलिश ऑन दिस स्टॉक, सो इट विल बी बाय ऑन डिप्स फॉर एसएससी नाउ। तो अभी देखो भी अभी कैसा होता है, ये जब ये गिरता है, अभी फॉर एग्जांपल हम 952 को बोले तो इसमें है ना, ये वीवैप पे आया, थोड़ा रिएक्शन मिला, अभी बाय ऑन डिप्स यानी जब भी ये गिरेगा तब तक ऊपर का अपने को रिएक्शन मिलेगा, राइट। तो अभी ये लेवल पे आए, जो अभी मैंने लेवल शॉर्ट के लिए दिए थे वही अभी अब अपन लॉन्ग के लिए भी काम में आएंगे, यानी अभी ये सपोर्ट बन गए ये सब लेवल्स देखो। लेकिन अभी बुल्स बियर्स के एक्शन देखोगे, हुआ एक बियर अच्छा बड़ा आया, लेकिन उतने भी बड़े बियर्स नहीं आ रहे। कहने का मतलब अपने को अभी ये जो अपना व्यू है ना, बाय ऑन डिप्स फॉर एसीसी नाउ, इट विल वर्क। तो ये देखो यहाँ से भी अपने को रिएक्शन मिला, अभी हम लाइव देख रहे, तो ये देखो, तो ये लेवल पे आया, यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन देगा, इट्स अ गुड वन। दैट मीन्स अभी एसीसी पे देखोगे ये लेवल का ये है 270, 2279, 2289, 10 रुपये का, मे बी विद इन 2-3 मिनट्स, और ये ज़्यादा भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ये जो है अभी फिलहाल बुल्स आर स्ट्रॉन्गर दैन द बियर्स एट द मोमेंट। तो हर अभी ये एक अच्छा ये है लेवल है, ये लेवल पे भी आया तो यहाँ से भी रिएक्शन। तो हर डिप पे तुम अगर बाय करोगे, नीचे का स्टॉप लॉस लोगे लेके, तो आपको यहाँ प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसा है, अनलेस अभी ये जैसा एक बड़ा बियर तैयार हुआ ये वाला, ऐसा और बियर तैयार ना हो। ये ऐसे छोटे छोटे बियर्स होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो उल्टा अपॉर्चुनिटी देंगे, थोड़ा नीचे गिरेगा फिर से यहाँ आएगा, छोटे होने के कारण, ये स्ट्रांग होने के कारण यहाँ से फिर से ऊपर लेके जाएंगे। तो हर एक ऐसे लेवल पे अपने को एक एक अपॉर्चुनिटी मिलते रहेगा। सो ऐसा ये एसीसी का अपडेट है। तो आई थिंक वी कवर्ड निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑल 3 स्टॉक। Yeah, that's it for today, folks. Thank you very much, and have a long weekend, wonderful long weekend. Thank you.